एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जो मैंने पहले कभी अपलोड नहीं किया था। एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो ईएमए के ऊपर बेस्ड है और मैं खास करके इसको निफ्टी में दिखा रहा हूँ। आप किसी भी चार्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम होगा और आपका टारगेट हमेशा रहेगा 1:3 या फिर 1:2 तक। और इस स्ट्रैटेजी में मैं दिन में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड लेने के लिए मैं बताऊंगा। इससे ज़्यादा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले तो चीज़ों को समझना है। चीज़ों को समझ लिए तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो जो ईएमए यूज़ किया है वो है 20, 50 एंड 200 और इसमें मैंने टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट। आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो, चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप ब्लाइंडली काम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है ना। अगर वो ईएमए तीनों ईएमए के एकदम नीचे ओपन हो रहा है तो आपको किसी न किसी एक ईएमए के आसपास की रिट्रेसमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे मार्केट नीचे आया और यहाँ तक गया है, एक रिट्रेसमेंट लिया है और आप यहाँ तक का भी वेट कर सकते हो कि किसी ईएमए में टच हो और वहाँ से जब वो फिर से रिवर्स करेगा तब आप एंट्री लो और वहाँ से आप 1:3, 1:2 इतना तक का आप टारगेट मान के चल सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ऐसे देखना है, ये पूरा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी और सेटअप बनने के लिए आपको वेट करना होता है। आप ब्लाइंडली कहीं पे भी नहीं घुस सकते। ऐसे अगर घुस गए तो ये आपके लिए दिक्कत होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हाँ, एक ईएमए है जिसके आसपास जाके वो रिट्रेसमेंट ले रहा है और उसके बाद वो नीचे आ रहा है। चलिए ये हो गया एक फेज़, ये बहुत ही ईज़ी एक फेज़ हो गया कि हाँ, ये तीनों ईएमए के एकदम बाहर है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, क्योंकि हमें ट्रेंड भी पता है कि वो नीचे आ रहा है ना। तो अब दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे किसी दिन में हो गया कि ये में दोनों आस-पास है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए। स्टेबल इन द सेंस, देखिए, यहाँ पे यहाँ से ओपन होके वो नीचे आ रहा है। सबसे पहले तो दिन का आधा घंटा 1 घंटा आपको छोड़ देना है। सबसे पहले दिन का आधा घंटा 1 घंटा हमेशा छोड़ देना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कैंडल्स में आपका स्टॉप लॉस वैसे भी ज़्यादा होगा, ये नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद का क्या, और उसके बाद आपको, क्योंकि ट्रेंड आपको पता है, तो आप सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही देखोगे अब। तो डाउन ट्रेंड में सिर्फ देखोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वही रिट्रेसमेंट देखना है कि हाँ, नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है और उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसको लेके सबसे चैलेंजिंग मूवमेंट जो होता है, वो चैलेंजिंग मूवमेंट होता है कि हाँ, यहाँ से नीचे आ रहा मार्केट तो है डाउन ट्रेंड पे, पर ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद उस ईएमए के पास पहुँचता भी नहीं है। तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टेज में आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक आप इग्नोर कर सकते हो और दूसरी बात ये है कि आप वेट कर सकते हो कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाए, हमें कुछ अच्छा खासा दिखाए कि यहाँ पे देखिए लास्ट में जाके कुछ अच्छा खासा दिखाया है ना? क्योंकि रिट्रेसमेंट ऊपर लिया है, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट जाके थोड़ा ऊपर लिया है और इसका आप थोड़ा मतलब चार्ट को बनने में भी दोगे ना तो देखोगे कि ये लोअर लो बन रहा है ना। तो यहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान भी कर सकते थे। तो ये एक सिनेरियो हो गया। किसी और सिनेरियो की बात करें तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी मिल गया, हाँ, यहाँ पे मिलेगा तो बाय कर लेंगे, वहाँ पे मिलेगा तो सेल कर देंगे। चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हमारी आँखों में वो चीज़ दिख जाए कि हाँ, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस ब्लाइंडली ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे वो सेम सिनेरियो हुआ है कि हाँ, यहाँ से वो नीचे गया और नीचे जाने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया जो कि चार्ट के ऊपर गया था और यहाँ पे और एक रिट्रेसमेंट लिया, है ना? उस हाई के नीचे ये वाला हाई है, ये वाला भी एक हाई है, पर उसके बाद इसने वो इंगल्फिंग बनाया और नीचे का तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता नहीं है और यहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि 1:2 का शायद हो सकता है ना? 1:2 का हो सकता है या फिर 1:3 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। सबसे पहले और इस साइड में और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहूँगा कि हाँ, अब अगर पिछले दिन का प्राइस एक्शन देख के भी काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर नॉर्मली इस टाइम पे तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। इस टाइम पे तो मैं आपको बताऊँगा कि आप एक बार, सबसे पहली बात ये है कि आप एक बार
अपना जो चार्ट है ना, उस चार्ट को एनालिसिस करना शुरू कर दो, चीज़ों को देखना शुरू कर दो, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, पेपर ट्रेड करो, चीज़ों को समझो, क्या-क्या रूल्स आप पे लागू होता है, क्या-क्या रूल्स, जैसे आपका टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम आपको चूज़ करना है, कौन सा सूट होता है, वो हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। पर क्या आपको डेली ट्रेड करना है? अगर डेली ट्रेड करना है तो आपको 2 ट्रेड लेना होगा, हो सकता है कि दोनों ट्रेड आपका एसएल लेके जाए, तो एसएल भी छोटा रखना होगा। और अगर दिन में आप 1 ट्रेड ले रहे हो कि प्रॉफिट के बाद मैं और लूँगा नहीं, तो उस ट्रेड के हिसाब से आपको 1:3 का प्लान तो करना ही होगा एक बार। 1:2 या फिर 1:3 आप रिस्क के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब तक नहीं दौड़ेगा तब तक आपको तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना होगा कि हाँ, कितना परसेंट तक वो दौड़ रहा है और कितना आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के साथ बैठे हो, है ना? लॉट साइज़ को भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आया, ईएमए के ऊपर एक लिया है या उस साइड में गया है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया है, फिर वो ऊपर चला गया। अब इस जगह पे आपको क्या प्लान करना है कि ईएमए का ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसने यहाँ पे तो लिया है, पर ऊपर ब्रेक करके फिर थोड़ा नीचे आया, हो सकता है कि इस साइड में आपका एसएल हिट कर दे। फिर यहाँ से उसने एक अच्छा खासा ट्रेड दिया है, जो बहुत ही बढ़िया था। 1:3 का तो आराम से ट्रेड था। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ 60-70 पॉइंट्स का, ऑप्शन में वो अलग होगा पर इंडेक्स का अलग है ना? तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे ऐसे दिन वाले दिन में जैसे ऑप्शन बायर्स का क्या होता है कि साइडवेज हो गए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो साइडवेज अगर हो गया तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना 1-2 एसएल हिट करवा के बैठ सकते हो कि बंद कर दूँ, आज और नहीं करना है ना? अब इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये ऊपर से फिर से नीचे आ रहा है, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बताऊँ, फिर से आपको वेट करना है कि आप अपना सही तरीके से कुछ बन जाए, तब जाके जैसे यहाँ पे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। फिर आप देखिए, इस हाई के नीचे ये हाई बनाया है, तो आप इस साइड में एक रिस्क ले सकते हो। अगर इस साइड में भी नहीं लेना है तो ये देखिए, ईएमए के ऊपर इसने अपना कुछ रेजिस्टेंस लिया है और एक रेंज बाउंड बनाया है। ऐसे किसी लेवल के टूटने पे आप अपना काम कर सकते हो, या फिर इस जगह पे अपना एसएल डाल के आप अपना ट्रेड ले सकते हो। और एक स्ट्रैटेजी इसमें भी बात करें तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में आपको कुछ ऐसा देखने को मिला कि हाँ, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है ना? तो सबसे पहले तो दिन का पहले का आधा घंटा 1 घंटा आपको छोड़ना है। तो मैं ये तो प्रेफ़र नहीं करूँगा, अगर आपको फिर भी करना है तो आप इस जगह पे वैसे भी आपका बहुत टाइम बीत चुका है और यहाँ पे इसने जब सपोर्ट लिया है ना, रेजिस्टेंस लिया है, सॉरी, रेजिस्टेंस जब लिया है ना, तब यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है? यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड ही लेना है और उसके बाद आपको बंद कर देना है, और यहाँ पे तो आपको डाउन साइड का और कुछ मिला ही नहीं, तो ज़्यादा ओवर ट्रेड वैसे भी नहीं करना है। यहाँ पे 2-4 सेटअप मिल रहा है जहाँ पे आपको 2 ट्रेड ही पंच करना है। 1:2, 1:3 के साथ आपको इस चीज़ को बंद कर देना ही बेहतर होगा। ठीक है? इस सिनेरियो में देखिए, ये नीचे से ऊपर गया और यहाँ से हायर लो, हायर लो बना रहा है ना? तो यहाँ पे आप इस साइड पे तो आप प्लान अगर करते भी हो तो ठीक है, ये आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप इस साइड पे ट्रेड प्लान कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये पिछला वाला हाई भी ऊपर है और ये नीचे है, तो आप यहाँ से जब ये घूम रहा है कोई एक कैंडल का पॉइंट ऑफ व्यू देख के आप यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। इस चीज़ में आपको 1:2 तक मिलेगा, वहाँ पे 1:3 तक मिलेगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ होने वाले हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में आपको मार्केट मिल चुका है। कुछ 10 क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 10-25 इस टाइम पे आपको अच्छा खासा कुछ एक ट्रेड मिल चुका है। तो आप इसमें भी प्लान कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो या फिर यहाँ पे, मतलब ऐसे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप इस जगह पे आप अपना एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो, क्योंकि आपने नॉर्मली देख लिया है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे है। देखिए, यहाँ से नीचे से भी ऊपर तक जा रहा है, ये बाई साइड भी बहुत बड़ा है, पर आपको ये बाई साइड प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में इसको अगर प्लान करने बैठ गए ना, तो ये आपके लिए दिक्कत होगा। ये जो शुरुआती स्टेज में जो ये चीज़ हो रहा है ना, इस चीज़ को अगर आपने प्लान कर लिया है, तो ये एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन्ड नहीं हो ना,
आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो अभी भी। आपको बस इस चीज़ को फोकस में रखना है, काम करना है और उसके साथ ट्रेड करते हुए जाना है। आप इस चीज़ को ऐसे फोकस करोगे ना कि हाँ, मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो आप सब नहीं ले सकते। आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को फोकस करो कि हाँ, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहले तो मुझे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि मुझे सेटअप में 2 ही ट्रेड लेना है, चलो ये भी हो गया। मतलब आपको अपना सिर्फ़ आपको ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेना होगा। इतना आप मान के चलो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? ये ट्रेंड हो गया सबसे पहले तो। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर आपने ट्रेड प्लान किया है, तो उसके बाद आपका क्या 1 से 2 सेटअप मतलब 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड पर ट्रेड, ठीक है? इससे ज़्यादा और अगर आपका अगर सेटअप बन भी नहीं रहा है तो आपको ट्रेड ले नहीं लेना है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना है। टारगेट क्या रखना है? टारगेट आपको रखना है 1:3। आप मैक्सिमम टाइम इस चीज़ के लिए कोशिश करो कि आपको 1:3 मिल जाए, ठीक है? मैक्सिमम डे के लिए आप वही एक चीज़ कोशिश करो, ये आपको बचा लेगा एट द लास्ट कि 1:3 का मुझे प्लान करना है। चलिए हो गया 1:3। अब क्या? अब है कि दिन में मेरा अगर 2 ट्रेड हिट हो जाता है, एसएल हिट कर देता है, तो मुझे तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज़ को गांठ बाँध लो। एकदम मतलब श्योरिटी के साथ इस चीज़ को समझ लो कि अगर ये गलती आप बार-बार कर रहे हो, तो सच में आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको इस चीज़ को समझना होगा और मानना होगा। और इन सब चीज़ों के बाद और क्या आता है? और है आपका 1 मिनट, हाँ। इस इन सब चीज़ों के बाद और क्या चीज़ है जो आप देख सकते हो, वो है आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो कि हाँ, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ को भी मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे। जैसे ये हो गया, ठीक है? ये हो गए, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो कि हाँ, मेरा ट्रेंड लाइन का भी कुछ बन रहा है। तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से इसके साथ ऐड करके भी काम कर सकते हो। तो ये आपको प्लान करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, चीज़ों के पीछे की साइंस को समझना होगा और आप अपना ट्रेड प्लान करके बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेड तो मिलेगा, पर उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है, टाइम देना है। ऐसे आप किसी भी स्ट्रैटेजी में मास्टर नहीं बन सकते, बहुत सारा ट्रेड पंच करना होता है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, ये कर क्या रहा है। तो ये चीज़ है, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, अपने रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के ऊपर भी आपको फोकस करना है कि हाँ, मुझे डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, कभी-कभी ट्रेड मिलेगा और उस ट्रेड में मुझे 1:3 का निकालना है। मैं शुरुआती स्टेज में वहाँ पे अपना एसएल जो है वो छोटा रखूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये इन सब डिसिप्लिन के ऊपर आप फोकस करके इस स्ट्रैटेजी को आप कर सकते हो सही तरीके से ट्रेड। अगर आपको टाइम फ्रेम पे दिक्कत हो रहा है तो आप 15 मिनट पे चले जाओ, है ना? 15 मिनट में आपको और भी कम ट्रेड मिलेंगे, है ना? जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा आपको ट्रेड मिलेगा। आप 1 आवर पे जा सकते हो, उसमें भी आपको ट्रेड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको बहुत सारा ट्रेड मिलेगा, पर आपको डेली बेसिस पे तब नहीं मिलेगा, तब सिनेरियो कुछ अलग हो जाएगा, तब आपको शायद मंथली एक्सपायरी में करना पड़ेगा काम, तो ये अलग सिनेरियो हो जाएगा। पर आप अगर चाहो तो उसमें भी आप कर सकते हो, पर आपको समझ के ट्रेड करना होगा कि हाँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, इस साइड में एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, इस साइड में एक रिट्रेसमेंट की जैसा ले रहा है, पर अगर रिट्रेसमेंट ना भी हो तो ईएमए के आसपास है, प्लस ये हो गया आपका क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जहाँ पे वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऑलमोस्ट 4 बार के जैसा टच किया और उसके बाद वो नीचे गिर रहा है ना? पर ऐसे साइडवेज डे में आप कुछ नहीं कर सकते। साइडवेज डे में आपका एक एसएल, आप अगर शुरुआती स्टेज में चाहते हो कि मुझे एक ही एसएल दिन में लेना है, तो आप एक एसएल लोगे, सेटअप के लिए वेट करोगे, एसएल हो गया, ट्रेड खत्म, सिस्टम बंद करो, बस। इतना होना चाहिए। और धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगोगे तो धीरे चीज़ें भी काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। तो आपको टाइम देना होगा पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी में। तो ये स्काल्पिंग स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आप 30, 40, 50 पॉइंट तक का आप टारगेट मान के चल सकते हो, ले सकते हो और आपको अच्छा खासा मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिन भर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ईएमए क्या है? ईएमए है 21, 50 एंड 200। आप इसको थोड़ा
याद कर लेना 21, ठीक है, 50 और है 200, ठीक है। ये मेजर है, ये मेजर है। इसके नीचे या फिर ऊपर आपको बायर्स एंड सेलर्स मिलेंगे, नीचे सेलर्स मिलेंगे, ऊपर बायर्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 200 के ऊपर है कि नीचे है। अगर नीचे है तो मैं सेल साइड देखूंगा, ऊपर है तो मैं बाय साइड देखूंगा, है ना। बाकी रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, ये सब देखना है। किसी ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या फिर ट्रेंड लाइन का कुछ हो रहा है, उस चीज़ को भी आप ऐड कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी इस ट्रेड में। आपको इस स्टेज को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आपको शुरुआती स्टेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है चीज़ों को समझने में, बाद में आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगा। तो वही बात है। और मैं और भी कुछ शेयर करने वाला हूँ। अगर इस चीज़ में कुछ डाउट्स हो, आपको चीज़ों को समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये बहुत ही आसान एक स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सेटअप के लिए वेट करना है। वो अगर करना आ गया तो आप बस मार्केट में विन रेशियो में आप आ चुके हो। बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।